नमः शिवाय। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज विशेष ध्यान की सेशन में उतरा जाए। ध्यान में उतरने से पहले थोड़े से शब्द ध्यान के बारे में कुछ नए साधकों के लिए। शब्द वही पुराने हैं, किंतु नए साधकों के लिए वो नए हैं। कुछ साधक ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु उनके पास जो सूचनाएं भी हैं वो भी सही तरीके से प्राप्त नहीं है। आज हम ध्यान के बारे में थोड़ा बेसिक समझाएंगे, बताएंगे। कुछ साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो इस प्रकार की मुद्रा हमारे शरीर की ऊर्जा काम करने लगती है। जब आप इस तरह की मुद्रा बनाते हैं या ऐसी मुद्रा बनाते हैं, ये ध्यान की मुद्राएं नहीं हैं, ये साधनाओं की मुद्राएं हैं। यही जानकारी सबसे पहले सबको देनी बहुत जरूरी है। हम सभी साधकों के भीतर एक ऊर्जा का साइकिल चलता रहता है और विशेष उसकी गति तब बढ़ जाती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान का एक अर्थ ये भी है कि जो कर रहे हैं उसकी गति को कई गुना बढ़ देना, अर्थात एक एम्पलीफायर भीतर लग जाता है, लगा हुआ है। बस ध्यान का स्विच ऑन होते ही जो आवाज बहुत नजदीक तक ठीक नहीं पहुंचती थी, वही माइक एम्पलीफायर के माध्यम से बहुत दूर तक पहुंचती है, बहुत दूर तक। तो इसलिए प्यारे साथियों, ध्यान से पहले हमें थोड़ा मुद्राओं के बारे में आपको समझा दें, बता दें। मुद्राएं कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो भी आज रिसर्च हमारे पास है वो हमारे समस्त ऋषियों मुनियों की ही देन है। इसलिए जब आप इस प्रकार से ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, इसका परिणाम पता होना चाहिए। हमारे भीतर एक ऊर्जा वर्तुलाकार घूम रही है, उसका साइकिल घूम रहा है। इसलिए हमारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति के चक्र हैं या बिंदु हैं या केंद्र हैं, ऋषियों ने इसे चक्र का नाम दिया, गोल। पर जैसे ही हम इन मुद्राओं में बैठते हैं वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह चलना शुरू हो जाता है। तो ऊर्जा इधर से उतरी और इधर से बाहर चली गई, इधर से आई तो इस हाथ से बाहर चली गई, अर्थात
प्रकृति से हम प्राप्त भी कर रहे हैं और साथ साथ बाहर भी जा रही है, क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी नहीं बनने दे रहे हम। हमने देखा अनेक साधकों को वो ऐसे बैठते हैं। कोई बुरा नहीं बैठना, आप ऐसे बैठिए, अच्छी बात है। किंतु प्यारे साधकों, यदि आप ध्यान की ओर उतर रहे हैं तो आप इस मुद्रा का अगर उपयोग करते हैं, आदेश किसी को नहीं होगा, संकेत उपदेश हो सकता है। यदि आप इस मुद्रा का उपयोग करते हैं, जो हमारे अपने जीवन के प्रैक्टिकल में है, तो वही ही तो आपको बता पाएंगे। या फिर आप इस मुद्रा का जैसे ही आप ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं, तो हमारे भीतर जो साइकिल ब्रेक हो रहा था ऐसे होने से, वो साइकिल जुड़ जाता है। तो फिर वो ऊर्जा घूमने लगती है भीतर। इसलिए सर्वप्रथम जब भी आप ध्यान में बैठें, आप ऐसे या ऐसे बैठेंगे, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब आप कभी ध्यान में बैठने लगें, तो घड़ी को एक किनारे कर देना, ताकि दिमाग समय पर ना जाए। कभी कभी सुर्ती लगने वाली होती है भीतर, और समय सामने आ जाता है और हम उस सुर्ती से वंचित हो जाते हैं। और बात कुछ साधकों ने किताबों में सुन रखा है, पढ़ रखा है कि मंत्र ध्यान है। नहीं प्यारे साथियों, ध्यान तो अभी हम करवाएंगे। ध्यान के प्रोसेस में सभी को अभी लेकर चलेंगे। और दूसरी बात, कईयों ने प्राणायाम को ध्यान बना लिया है, वो भी ध्यान नहीं है। क्रियाएं ध्यान नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा समझा दिया कि बिल्कुल सीधे बैठना है, बिल्कुल सीधे अकड़ कर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ऐसा भी नहीं करना प्यारे मित्रों। क्यों नहीं करना है, ये अभी ध्यान में बताएंगे। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट था हम सभी साधकों के लिए, कि इस मुद्रा का उपयोग ध्यान में नहीं करना। हाँ, इस मुद्रा का उपयोग आप कब कर सकते हैं? इसका अर्थ होता है स्टॉप, रुक जाना और रोक देना। जब कभी आप बहुत विचलित हैं, मन आपके सब प्रयास करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, और उस समय अगर आप ध्यान में बैठते हैं, तो हमें उसका नुकसान ही होगा। हमने पहले बताया, ध्यान का अर्थ है भीतर की हर चीज को मल्टीप्लाई कर देना। तो यदि भीतर बहुत ज़्यादा संसार, विचार, कष्ट, दुख चल रहे हों, उस समय में ध्यान नहीं करना। उस समय में आप अकेले बैठना और इन दोनों उंगलियों को बहुत जोर से दबा करके आप ऐसे बैठ जाइए, सीधे अकड़ कर। थोड़ी ही देर में आपकी ये उंगलियां दोनों गर्म हो जाएंगी। आपको लगेगा ये चिपक जैसी गई हैं। चिपके रहने देना 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो ये आपके भीतर के उस साइकिल को तोड़ने का काम करेगा। जो भीतर बहुत तूफान चल रहा है विचारों का, दुखों का, संसार का, जो लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हट रहे,
तो ये ब्रेक है उसका, टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बार करेंगे तब टूटेगा। जैसे ही आप बहुत जोर से इन दोनों टिप्स को प्रेस करके बैठ जाएंगे, बस थोड़ी ही देर में भीतर का संसार तितर बितर होने लगेगा, विचार छिन्न भिन्न होने लगेंगे। तो उस स्थिति में आप इस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विषय है ध्यान, हमारा विषय है आप सबको मोक्ष मुक्ति की ओर, बुद्धत्व की ओर लेके जाना। उससे कम में ना हम सेटिस्फाइड, ना आपको वहां रुकने देंगे। ऋषियों का काम ही यही है कि जो सबसे सर्वोत्तम उनके पास हो वही देना चाहिए, वही। और कुछ साधकों के ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि ध्यान करने वाले साधक को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, भीतर काम उत्तेजना बढ़ती है। तो ये सारी गलत इन्फॉर्मेशंस को, गलत सूचनाओं को किनारे कर देना। इस अस्तित्व में हमारी बुद्धि में ही सब कुछ भरा हुआ है, लहसुन प्याज में कुछ नहीं भरा। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले भी दिया था, फिर से दे देते हैं। यदि एक तरफ एक गाय, दूसरी तरफ दूसरी गाय खड़ी है, बीच में हरी घास रखी है, दोनों एक जैसी घास खाते हैं। एक के पास जाओ, बड़े प्रेम से दूध दे देती है, और दूसरी सींग लात सब मारती है, बड़ी मुश्किल से दूध देती है। घास तो वही है प्यारे साथियों, वृत्ति अपनी अपनी होती है। अनेकों लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, किंतु उनकी काम उत्तेजना सातवें आसमान पर है। उनके भीतर विकारों का न जाने कितना बड़ा संसार चल रहा है। और अनेकों ऐसे हैं जो हर समय खाते हैं लहसुन प्याज, किंतु उनके भीतर की झील पूर्ण शांत है, क्योंकि दोष हमारे भीतर है, ना कि सब्जियों में, ना कि फल में, ना फ्रूट में, किसी चीज में नहीं है। तो इसलिए आप निसंकोच होकर इनका सेवन कर सकते हैं। एक बात और, जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं, कैंप लगेगा, अनेकों साधक व्रत रख कर बैठ जाते हैं। आप रखना या नहीं रखना वो आपका विषय, किंतु प्यारे मित्रों, व्रत भोजन का नहीं होना चाहिए, वो तो भूख हड़ताल होती है। व्रत तो अपने विकारों का होना चाहिए कि मेरे भीतर लोभ बहुत है, मैं उसका व्रत लेता हूँ, आज से लोभ कम करूँगा, आज से वासना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, अहंकार, जितने भी विकार हैं, व्रत करता हूँ कि इनको मैं कम करूँगा। व्रत में हम भोजन नहीं लेते, अन्न नहीं लेते, खूब फल खाते हैं, दूध पीते हैं। ठीक इसी तरह से आप अपने भीतर कमांड देंगे कि इन नवरात्रों में जितने भी व्रत रखूंगा, 9 नवरात्रे हैं, 9 विकार हैं, आज से मेरे जीवन में इस विकार की रेशो इतने प्रतिशत कम हुई। आज से मैं काम वासना की तरफ जो 100% दौड़ता था, अब 10% दौड़ूंगा। 90% का व्रत हुआ। कल तक जो मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला जलती थी, आज से उतनी नहीं जलेगी। मैं विवेकी होकर व्रत करता हूँ कि इसके ऊपर मैं पूरा संयम रखूंगा, साक्षी होकर देखूंगा। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, अपने बेसिक जीवन को बनाना है। और ध्यान करने वाले साधक के लिए
कोई नियम नहीं होता कि नहा करके ध्यान करना है, धूप बत्ती पूजा करके ध्यान करना है, इतने घंटे ध्यान करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आइए हम सभी मिलकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ध्यान की ओर चलें। प्रैक्टिकल तो कुछ साधक नए हैं, उन्हें ध्यान में उतरने की कला मिल जाएगी। जब भी आप कभी ध्यान में बैठें, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने अपने इष्ट देव भगवान, जो आपके इष्ट देव हैं, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। और ऐसा नहीं कि 1 मिनट आधे मिनट में प्रणाम हो गया और चल दिए। पूरी आत्मीयता से 2-4 मिनट मौन होकर प्रार्थना में उतरना। सबसे पहले अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में उतरना और उन्हें प्रार्थना करना कि प्रभु, क्योंकि इस अस्तित्व में कोई भी कार्य करना हो, कार्य हम कर सकते हैं, उसकी सफलता परमात्मा के हाथ में है, गुरुदेव इष्ट देव के हाथ में है। इसलिए अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करना कि प्रभु, मैं कुछ पलों के लिए आपके चरणों में बैठकर ध्यान में उतर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद दें कि मन बीच में ना आए और मुझे सफलता मिले। ये शब्द हमारे हैं, ये उधार के शब्द हो गए आपके लिए। आपकी प्रार्थना अपने शब्दों में होनी चाहिए। तो आइए हम सभी साधक मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर हिमालय की तपोभूमि, हिमालय के ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए अपने शब्दों, अपने भाव से प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मा मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान की ओर चलें। ध्यान अर्थात प्रेम का मंदिर। ये प्रेम का मंदिर सबके लिए नहीं बना, ये आपका मंदिर केवल आपके लिए ही बना है। इसलिए इस ध्यान के मंदिर में, प्रेम के मंदिर में आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपके साथ कोई दूसरा ना हो। इस धरती पर जब प्रभु ने आपको उतारा तब आप अकेले थे। आपके पास कोई मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं थी, कोई ज्ञान, विज्ञान, कोई मंत्र शास्त्र नहीं थे, अपना नाम, अपनी पहचान, कोई संस्कार, कुछ नहीं था। आप किसी देवी देवता, भगवान, गुरु को नहीं जानते थे, माता पिता को भी नहीं जानते थे। कोई संबंध आपके साथ नहीं था। आपके नेत्र बंद थे और भीतर के नेत्र से आप अपने भीतर के परमात्मा से जुड़े हुए थे। अर्थात आप भीतर से खाली थे, न चिंतन था, न चिंता थी। तो जब तक हम बिल्कुल उसी स्थिति में नहीं उतरेंगे, ध्यान प्रेम के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को मन, बुद्धि, इंद्रियों से, ज्ञान, विज्ञान, गुरुओं के ज्ञान, उनके मंत्र से, देवी देवताओं, भगवानों से अलग कर लेना। अकेले होकर इस ध्यान प्रेम के मंदिर में प्रवेश करना। अगर अकेले इस प्रेम मंदिर की ओर गए, द्वार पर ही स्वागत होगा। आपका प्रीतम, आपका परमात्मा आपका स्वागत के लिए द्वार पे खड़ा मिलेगा। आइए भीतर चलें। अपने अपने आसन पर, सहज सुखद आसन पर बैठना। जैसे एक माँ अपने शिशु को कितने सुखदायक आसन पर बिठाती है, लिटाती है, बिल्कुल वैसे ही बैठना। शरीर में कोई तनाव ना हो, हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त होकर बैठना। कमर सीधी, गर्दन सीधी, इन चक्करों में नहीं पड़ना। अपनी मस्ती में बैठना, अपनी मस्ती में बेपरवाह होकर
बाहर की दोनों आंखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर उतार देना। जैसे ही हम बाहर की आंखें बंद करते हैं, भीतर की आंख जो जन्म से ही खुली हुई है दिखना शुरू हो जाता है। वही आंख देखती है अंधकार को भी, प्रकाश को भी। भीतर की आंख से भीतर देखना प्रारंभ करें। देखना कैसे है, इसे भी थोड़ा सा समझ लें। आपको एक सड़क पार करनी है। उस सड़क पर खूब ट्रैफिक है। जरा सा भी समय नहीं कि आप दौड़कर सड़क पार कर लें, किंतु उस पार जाना भी बहुत जरूरी है। आप सड़क के किनारे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रैफिक खत्म होने की, कम होने की। आपके दाएं बाएं से चारों ओर से कभी कोई कार, कोई बस, कोई स्कूटर, अनेकों वाहन आ जा रहे हैं। आप केवल देखते हैं उन्हें, उनका नंबर नोट नहीं करते, उनका रंग नोट नहीं करते, ये भी नहीं देखते कि कार में, बस में कितने लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष के बच्चे, उनके पास क्या क्या हाथ में है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गाड़ी में कैसे जा रहे हैं, आप कुछ नहीं देखते। आपका ध्यान केवल यही है कि मुझे इस पार से उस पार जाना है। आप लगातार देखते चले जा रहे हैं। आप किसी को रोककर ये नहीं पूछते कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। आप कुछ भी तो नहीं पूछते और किसी को भी ये भी नहीं कहते बहुत तेज जाओ भाई, जल्दी जाओ, फटाफट जाओ। आप किनारे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं सड़क के खाली होने की। सुबह खड़े हुए थे, शाम होती चली गई, थोड़ा अंधेरा होने लगा, ट्रैफिक कम होता गया, रात होती चली गई, ट्रैफिक और कम हो गया, किंतु अभी भी सड़क पार करना बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक कम है, गति बढ़ गई है, किंतु ट्रैफिक खत्म नहीं हुआ, रिस्क बढ़ गया। आप शांत खड़े हैं, कोई रास्ता ही नहीं आपके पास प्रतीक्षा के सिवाय। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। एक समय ऐसा आता है, अब ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए शून्य हो गया। जो नजर हर समय दाएं बाएं देख रही थी, अब उसे दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब वही नजर सीधा देख रही है और आराम से सड़क पार कर ली, इस पार से उस पार चला गया। ध्यान भी ऐसा ही है। आप ध्यान में बैठ गए, अब खड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हैं सड़क के किनारे,
ट्रैफिक को कोई मतलब नहीं कि आप चेयर पे बैठे हैं, सोफे पर, जमीन पर, चारपाई लगाकर लेट गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे प्रतीक्षा करते हैं ये आपकी मर्जी। थोड़ा टहल लेते हैं आप, कभी आसन बदल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रतीक्षा ही चल रही है। अगर आप खड़े भी रहेंगे एक स्थान पर, आपके खड़े रहने से ट्रैफिक रुक नहीं जाएगा, आप थक जरूर जाएंगे। और जब आप थक जाएंगे तो पाँव में दर्द होने लगेगा। फिर आपकी चेतना शरीर में आ जाएगी। आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी टहलते हैं, कभी बैठते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी उठते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आप जानते हैं कि कितने समय के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मैं पार हो जाऊंगा। बस उसी तरह से आप धैर्यपूर्वक बैठ जाएं। 10 बार आसन बदलें, 20 बार, 50 बार आसन बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर का ट्रैफिक अपने समय पर ही समाप्त होगा। इस ध्यान मंदिर में बैठकर कोई मंत्र नहीं जपना, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि इस प्रेम के मंदिर में बाहर के लोगों का कोई काम नहीं। बाहर का गुरु, बाहर का गुरु मंत्र, बाहर के देवी देवता, भगवान, सारे रिश्ते नाते संबंध, ये सब शरीर के हैं, मन बुद्धि के हैं। भीतर सूक्ष्म शरीर के साथ इनका कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। इसलिए बाहर से कोई मंत्र मिला हो नहीं जपना। किसी भी गुरु की सूरत मूरत, देवी देवता, भगवान की फोटो, इमेज भीतर नहीं लाना। कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। कोई प्राणायाम नहीं करना, क्रिया भी नहीं करना, ध्यान करने का नहीं, होने का विषय है। मौन पूर्वक समर्पित हो जाने का विषय है ध्यान। ध्यान कोई फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज नहीं है कि मैं टाइम पास करता रहूं बैठकर, मंत्र जपता रहूं, प्राणायाम क्रिया करता रहूं, उछल कूद नाच गाना करता रहूं। ध्यान तभी घटित होता है जब आप बाहर के संसार से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोई पिता पुत्र नहीं, कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं, कोई ज्ञान मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। केवल अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर एक समर्पण, और उस समर्पण में मौन हो जाना, शांत हो जाना, और ध्यान में बैठे बैठे धीरे धीरे चेतना अपने आप भीतर जाएगी। जब आप साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएंगे, स्वतः ही ये चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, शांत और मौन होने लगेगी। लगातार अपना ध्यान अपने शिव नेत्र पर बनाए रखें।
कोई भूत भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं सामने आए, उसके साथ नहीं जुड़ना। ये सारी डस्ट है। ध्यान में बैठने के बाद शिव नेत्र के तेज से भीतर एक तूफान खड़ा हो जाता है। सब जमी हुई परतें उड़ने लगती हैं और जो जो परत उड़कर शिव नेत्र तक आ गई, वो विचार, वो परत शिव नेत्र से बाहर हो गया। आप उतने खाली हो गए। रोकना नहीं उसे। भले ही गुरु हो, देवी देवता हो, भगवान हो, महाविराट है। हमने अपनी कल्पनाओं से इतने बड़े सिंधु को एक बिंदु में बांध लिया। मुक्त कर देना इसको। लगातार देखते चले जाएंगे भीतर। इतनी होश, इतनी जागृति रखना कि जो आदतें हैं हमें पकड़े ना। हमें मंत्र जपने की आदत पड़ी हुई है, प्राणायाम, क्रिया योग, न जाने हम कितनी आदतों के शिकार हो चुके हैं। इन सब आदतों से ध्यान हमें मुक्त कर देगा अगर हम साक्षी होकर ध्यान में बैठेंगे। भीतर एक झील है जिसमें हमें आत्म दर्शन, आत्म ज्ञान प्राप्त होना है। और इस झील को शिव नेत्र शांत करना चाहता है और मन इसे अशांत करना चाहता है। मन इसमें कभी कोई मंत्र फेंक रहा है, कभी रामायण, गीता, बाइबल, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कभी कोई शास्त्र, कभी किसी गुरु का मंत्र, कभी गुरु का ज्ञान। मन उस झील को तरंगित करना चाहता है। मन हमें पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाहता है। मन जानता है साधक अगर ध्यान में उतर गया तो जो मैं इसे जन्मों जन्मों से नचा रहा हूं, अब ये नाचना बंद कर देगा। इसलिए मन की हर क्रिया से सावधान होकर बैठना। सावधान। हम सबके भीतर मूलाधार में एक महाशक्ति विराजमान है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति साक्षात माँ शिवा पार्वती हैं, माँ भगवती हैं। और ये कुंडलिनी शक्ति आपके इष्ट देव भगवान सदाशिव जो शिव नेत्र पर विराजमान है, उनकी आज्ञा से ही जागृत होंगी। कोई संत, महात्मा, गुरु, ऋषि इस सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। उसके नाम पर हमें हिप्नोटाइज करके लूट सकता है। भीतर की मां शिवा को जगाने का अधिकार केवल भगवान शिव के पास है और शिव इसे तभी जागृत करेंगे जब आप शिव नेत्र के प्रति समर्पित हो जाएंगे। यदि आप कभी किसी देवता, कभी किसी भगवान, कभी किसी गुरु के प्रति
समर्पित रहेंगे तो ये कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। जिस पल कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी उसी समय ये भगवती माँ शिवा सीधा शिव नेत्र में अपने प्रभु को प्रणाम करने पहुंचेगी। वहीं पर शिव शक्ति का मिलन होगा। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को। और इन दोनों के मिलन के बाद ही ध्यान की यात्रा शुरू होती है। उससे पहले हम ध्यान में उतरने के लिए अपने अंतःकरण को, अपने पात्र को साफ करते हैं। लगातार अपने भीतर को साफ होने दें। ये ध्यान की ऊर्जा हमारे भीतर के पात्र को अपने आप मांझेगी। आप केवल एक किनारे खड़े हो जाएं, साक्षी दृष्टा हो जाएं और भीतर होने वाली हर घटना को देखते रहें। ध्यान का अर्थ ही है प्रेम। अगर ध्यान में बैठकर आप किसी और में उलझे रहे, किसी और के साथ घूमते रहे, तो ध्यान से प्रेम कहाँ? अपने भीतर शांत मौन होकर उतरते चले जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं, कोई पूजा बंदगी नहीं। ध्यान तो योग है, मिलन है, प्रेम है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस ध्यान योग के मिलन में अगर आप किनारे खड़े होते हैं, आत्मा और परमात्मा सहज में मिल पाएंगे। और यदि आप बीच में आते रहेंगे, कभी किसी मंत्र को लेकर, किसी क्रिया को लेकर, किसी संत महात्मा गुरु के लेक्चर लेकर, तो ये मिलन नहीं हो पाएगा। आपके प्रेम के हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। ध्यान में बैठकर शरीर ढीला होता जाएगा, अकड़ इसकी निकलती जाएगी। शरीर बिल्कुल गिरना चाहे, गिर जाने देना। गर्दन झुक जाए, झुकने देना। अहंकार निकलेगा, गर्दन तो गिरेगी, गर्दन तो झुकेगी। अपना ध्यान केवल ध्यान पर रखना, शिव नेत्र पर। भीतर को साफ होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, किंतु हो जाएगा। ध्यान ही परमात्मा की सर्वोत्तम पूजा है। ध्यान ही सरल है।
ध्यान को हमने अति जटिल बना दिया। ध्यान तो स्वयं से प्रेम कर लेने का नाम है। ध्यान तो अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाने का नाम है। लगातार अपने भीतर उतरते चले जाएं। आइए अब 2 पल के लिए मौन हो जाएं और इस मौन में पूरे साक्षी होकर शिव नेत्र से अपने भीतर देखते चले जाएंगे। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा की। पुनः से हमें ऋषियों की भूमि हिमालय की ऊर्जा में बिठाया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः से अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर, प्रकृति की ओर लौट जाएंगे।
प्यारे साथियों, ध्यान अति सरल है, बस पता होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान में उतरने में समय लगेगा, पर ध्यान घटित हो जाएगा, चिंता नहीं करना। हम सभी साधक साथ साथ हैं, साथ साथ ध्यान में उतरते रहेंगे, रास्ते मिलते चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।